हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो चलिए दोस्तों, आज फिर हम लेके आए हैं क्लास 10 से और कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी फिजिक्स के साथ। तो दोस्तों, आज हमारा पार्ट रहेगा पार्ट 3। चैप्टर का नाम रहेगा दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी, और कहे तो दोस्तों हमारा ये रहेगा फिजिक्स से दोस्तों। तो इलेक्ट्रिसिटी हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट दोस्तों हमारे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो दोस्तों अब आज बात करते हैं हम पार्ट 3 पर। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सर इतना इजी करा रहे हैं। तो दोस्तों वही हमारा कॉन्सेप्ट है, बेसिक टू एडवांस की ओर। तो दोस्तों हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम डिस्कस करते चलेंगे और फिर धीरे धीरे आगे की ओर मूव करेंगे। तो दोस्तों आज फिर हम लेके आए एक सिंपलेस्ट अच्छा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक्स हैं दोस्तों, छोटे छोटे। तो बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। कई बार बात आती है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, किस चीज को इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। मोस्टली हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कर दो, ये वो लगा दो, इलेक्ट्रिक सर्किट खराब हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, इस टाइप से हम वर्ड यूज करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक्चुअली होता है एक कंडक्टिंग पाथ होता है, यानी कि कंडक्टिंग पाथ होता है वायर्स का, जो किससे बना होता है, वायर से बना होता है। और कंडक्टिंग वायर्स हम ये कहेंगे द कंडक्टिंग पाथ ऑफ वायर्स। ये कंडक्टिंग पाथ होता है जिसमें काफ़ी सारे अलग अलग रेसिस्टेंस जुड़े होते हैं, स्विच जुड़े होते हैं, और किसके दो टर्मिनल के बीच में, बैटरी के दो टर्मिनल के बीच में जुड़े होते हैं। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, हम लोगों ने पढ़ाई है दोस्तों, पता भी है आप लोगों को। बैटरी के एक पॉजिटिव और निगेटिव, उन दोनों टर्मिनल के बीच में जो कंडक्टिंग पाथ होता है, जो कंडक्टिंग पाथ मतलब कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, और उस पाथ में काफ़ी सारे डिफरेंट क्या रेसिस्टेंस, स्विच वगैरह जुड़े होते हैं। तो ऐसा पाथ हमारा क्या कहलाता है, सर्किट कहलाता है। और कौन सा, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो लिखेंगे दोस्तों द कंडक्टिंग पाथ ऑफ वायर इन विच इलेक्ट्रिक करंट क्या लिखता हूं पता नहीं, इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। देखिए दोस्तों, एक कंडक्टिंग पाथ होता है वायर्स का जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, एंड डिफरेंट इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स such as resistance, switch, bulbs, etc. are connected between both terminal of battery. Terminals of the battery, BTTERY बैटरी। देखिए दोस्तों क्या होता है, हमने कहा कि इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंडक्टिंग पाथ होता है, वायर का कंडक्टिंग पाथ होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ओके, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो से, इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट से। दूसरी बात यह है कि इस पाथ के बीच में इसमें क्या होता है कि डिफरेंट इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, जैसे कि इसमें रेसिस्टेंस, बल्ब, स्विच वगैरह इसमें क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। किसके बीच में, दोनों टर्मिनल के बीच में, बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच में कनेक्ट होते हैं। दोस्तों एक सिंपल सी डेफिनेशन थी ये इलेक्ट्रिक सर्किट की। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो जल्दी बात करेंगे दोस्तों सेकंड वाले कि हमने यूज किया बैटरी क्या है दोस्तों। बैटरी क्या होता है, बैटरी होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेल्स क्या कहलाती है दोस्तों, नोन एज बैटरी।
नोन एज बैटरी। क्या कहलाती है दोस्तों? यही कहलाती है बैटरी। क्या? कि जब दो या दो से ज़्यादा सेलों को कंबाइन किया जाता है वो क्या कहलाती है? बैटरी कहलाती है। एक चीज़ और लिख लेते हैं दोस्तों, इन बैटरी cells are combined in series combination। क्या होता है दोस्तों? इसमें जो बैटरी होती है, मान लिया बैटरी ये होती है दोस्तों, इस टाइप से होती है, ठीक है, ये बैटरी है, मान लिया इस टाइप से बैटरी है। ये वाला क्या हो गया? ये पॉजिटिव पार्ट होता है, बड़ा वाला होता है, छोटा होता है वो निगेटिव होता है। ये हमारा एक सेल, दो सेल और तीसरा सेल, तो तीन सेल इसके अंदर जुड़े हुए। और कैसे जुड़े होते हैं? देखिए, पॉजिटिव निगेटिव का पॉजिटिव और निगेटिव का पॉजिटिव, निगेटिव का पॉजिटिव, तो इस टाइप से हमारे जुड़े होते हैं। तो इस ऐसा कनेक्शन क्या कहलाएगा दोस्तों? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बैटरी के अंदर जो सेल्स जुड़े होते हैं वो किस में जुड़े होते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में। बैटरी क्या होती है? दो या दो से ज़्यादा सेलों का कॉम्बिनेशन। एक बात और कहें तो देयर आर टू टर्मिनल्स इन द बैटरी such as पॉजिटिव एंड निगेटिव। दो टर्मिनल होते हैं बैटरी में, आप लोगों ने देखी होगी बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं। सिंपल देखिए, ऐसे आप लोगों ने इस टाइप से बैटरी देखी होगी कि एक तो टर्मिनल ये होता है और एक टर्मिनल ये, इसमें एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। और इसके अंदर काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, सेल होते हैं जो आपस में क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। कैसे? सीरीज में कनेक्ट होते हैं। ओके, तो ऐसी चीज, ऐसा कॉम्बिनेशन, इसमें दो या दो से ज़्यादा सेल कंबाइन होते हैं, कहलाता है बैटरी। बैटरी में सारे सेल्स एक दूसरे के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं। और आगे एक और बात कहें तो इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आई होप कि दोस्तों आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। आई होप कि दोस्तों आप लोग क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में दोस्तों लिखना ना भूलिएगा। और जो पहली बार है दोस्तों, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और सबसे पहले वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन, अगले पॉइंट के बारे में। चलिए आगे हम क्या बात करेंगे? छोटे छोटे दोस्तों डेफिनेशन टर्म है, क्योंकि फिर हमारे इसके बाद क्या आएंगे दोस्तों? डेरिवेशन आ जाएगा। ओके, पहले एक बात करते हैं, एक होता है दोस्तों रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या चीज होती है? इसको हम क्या भी बोलते हैं दोस्तों? वेरिएबल रेसिस्टेंस। वेरिएबल रेसिस्टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस दोस्तों एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो करंट के फ्लो को अपोज करता है, करंट के फ्लो को रोकता है। क्या कहलाता है? रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे रियोस्टेट क्या होता है। तो दोस्तों ये भी एक तरीके का रेसिस्टेंस होता है जो हम क्या कर सकते हैं? अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उसको घटा बढ़ा सकते हैं, अपनी इच्छा से अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे दोस्तों द रेसिस्टेंस which can be changed by our desire। क्या? जो हम अपनी इस डिज़ायर, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? नोन एज रियोस्टेट। ऐसा रेसिस्टेंस जो हम अपनी इच्छा से क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। क्या कहलाता है? अपनी इच्छा से घटा बढ़ा सकते हैं, ऐसा रेसिस्टेंस कहलाता है दोस्तों क्या? रियोस्टेट, या हम वेरिएबल रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है ना? इट इज यूज्ड to change the current without changing the voltage।
विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज ऑफ सेल और बैटरी। ओके, देखिए BATTERY क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमने कहा गया इसके यूज कहां पर करते हैं, करंट को चेंज करने के लिए। किसको, करंट को। जब हम रेजिस्टेंस घटाते बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस के घटाने बढ़ाने से भी करंट चेंज होता है। तो हम इसका यूज कहां पर करते हैं, बिना वोल्टेज को चेंज किए, बिना सेल या बैटरी को चेंज किए, बिना सेल बैटरी के वोल्टेज को चेंज किए हम क्या कर सकते हैं, करंट को घटा बढ़ा सकते हैं। किसका यूज करके, रियोस्टेट का। रियोस्टेट दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, इस टाइप का रियोस्टेट होता है, लैब में भी आप लोगों ने ये देखा होगा। देखिए इस टाइप से रोड सी होती है और इस पर क्या होता है, ये क्लिप सा होता है इस टाइप से इस पर, और ये होता है, इसको हम आगे पीछे करते रहते हैं दोस्तों, इस टाइप से होता है ये। और इसको हम क्या कर सकते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, इसको आगे भी ले जा सकते हैं और पीछे भी ले जा सकते हैं। तो ये क्या होता है, वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है, इसी को क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। ठीक है ना। इट इज ऑपरेट, अब इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है लिखेंगे, अभी ये लिख देते हैं, इट इज ऑपरेटिंग बाय स्लाइडिंग, इट इज ऑपरेटिंग बाय स्लाइडिंग over the on the long chain, on the long coil। क्या करके दोस्तों, हम इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, इसको स्लाइड करके इस कॉइल के ऊपर आगे पीछे लॉन्ग कॉइल के ऊपर स्लाइडिंग करके हम क्या कर सकते हैं, इसका क्या कर सकते हैं, इसको ऑपरेट, इसको हम कर सकते हैं। करंट बढ़ाना है या घटाना है, इसको आगे पीछे करके हम करंट को घटा बढ़ा सकते हैं। आई होप कि दोस्तों, और दूसरी बात अगर सिंबल की बात करें तो दोस्तों इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, इस टाइप से होता है, ये एरो लगा होता है। देखिए क्या होगा, ये सिंपल इस टाइप से तो रेसिस्टेंस होता है, हम लोगों ने पढ़ा है, और इसके बीच में एरो लगा होता है, ये होता है। या फिर दोस्तों ऐसे भी होता है, ये रेसिस्टेंस है और इस पर आके क्या होता है, इस टाइप से लगा होता है ये। तो ये भी क्या होगा दोस्तों, रियोस्टेट के क्या है, रियोस्टेट के सिंबल्स हैं। ओके, आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी और टॉपिक भी क्लियर हो रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे अब अगले टॉपिक के बारे में। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तो कहता हूँ दोस्तों और नोटबुक लेके बैठिए और उसमें हाईलाइट इसको करते रहिएगा। दोस्तों जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन आता है क्या कि हाउ कैन वी गेट द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। दोस्तों एक क्वेश्चन है कि हम लगातार कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे कर सकते हैं, यानी कि लगातार हमको इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं, कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे माना कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल हमको क्या करना है, कोई भी हमें बल्ब जलाना है, तो बल्ब जलाने के लिए हमको कंटिन्यूअसली क्या चाहिए, करंट चाहिए। ये नहीं कि अब करंट दे दिया फिर बंद कर दिया, तो नहीं दोस्तों, जब तक हम करंट देते रहेंगे जब तक इलेक्ट्रिक बल्ब जलता रहेगा। तो कंटिन्यूसली ऐसा हम क्या करें कि करंट लगातार कंटिन्यूसली चलता रहे। क्या होगा दोस्तों, लिखेंगे इसमें वी कैन ऑब्टेन द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट बाय यूजिंग क्या दोस्तों, बाय यूजिंग सेल और बैटरी। क्या होगा दोस्तों, सेल या बैटरी का यूज करके क्या कर सकते हैं, हम कंटिन्यूअस करंट को ले सकते हैं, कंटिन्यूअस फ्लो हम लगातार कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूअस फ्लो कैसे कर सकते हैं, सेल या बैटरी का यूज करके। क्यों दोस्तों, सेल बैटरी में ऐसा क्या है, तो दोस्तों हम इसमें लिखेंगे
लिखेंगे इन सेल और बैटरी, इन सेल और बैटरी केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस जब केमिकल रिएक्शन होती रहती है, क्योंकि सेल या बैटरी के अंदर कंटिन्यूअसली स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शंस होती रहती है, अंदर रिएक्शंस होती रहेगी। और जब रिएक्शंस होती रहेगी तो दोस्तों एक बात होगी क्या, कि आप पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मेंटेन्ड between both terminals which helps for the continuous flow of current। दोस्तों देखिए सिंपल सा बात हो गई, क्या ये है कि दोस्तों जब हम क्या करेंगे, सेल या बैटरी का यूज़ करते हैं तो हमको कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो मिलता रहता है, कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहता है इलेक्ट्रिक करंट का। किसका यूज़ करके, सेल या बैटरी। क्यों, क्योंकि सेल और बैटरी के अंदर रिएक्शंस होती रहती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती रहती है। और जब केमिकल रिएक्शन होती रहेंगी तो उसके वहाँ पर क्या रहता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस जब मेंटेन रहेगा, डिफरेंस रहेगा एक का ज़्यादा और एक का कम, तो लगातार धीरे धीरे लगातार इलेक्ट्रिक करंट क्या होता रहेगा, फ्लो होता रहता है। और यही रीज़न है दोस्तों इसके पीछे कि कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट किससे होता है, मेन रीज़न कहा जाए तो केमिकल रिएक्शन से होता है, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन बना रहता है। और दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बना रहेगा, जिससे लगातार इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहता है सेल और बैटरीज के द्वारा। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। फिर दोस्तों एक अगला टॉपिक आता है कि चलो यहीं पर लिख देते हैं दोस्तों, एक अगला टॉपिक आता है डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है दोस्तों, हमें पता है कि दोस्तों करंट की जो डायरेक्शन होती है जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। किसके अपोजिट होती है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहे हैं तो करंट किस साइड जाएगा, इस साइड। ठीक है, तो अब समझते हैं दोस्तों इसको किसके हेल्प से, एक डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। ओके, चलिए दोस्तों हमने मान लिया कि देखिए ये दो टर्मिनल, एक ये रहा और एक ये रहा। ओके, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो करंट दोस्तों कहाँ से थोड़ा बड़ा बना देते हैं दोस्तों, इजी हो जाएगा ताकि क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए ये मान लिया निगेटिव टर्मिनल और ये मान लिया पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, जब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट, हमने कहा गया कि देखिए कोई भी हम क्या हो रहे हैं, यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। ओके, तो हम ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इस डायरेक्शन में जाएंगे। निगेटिव से पॉजिटिव की ओर क्या जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। बट जो करंट जाएगा वो ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करेंगे। आई किस साइड जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है। समझ में आया, अपोजिट चलते हैं दोस्तों। क्यों, क्योंकि निगेटिव जो इलेक्ट्रॉन होती है इस पर प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक क्या होता है, कोई भी लगाते हैं, कोई भी बैटरी लगाते हैं तो इसमें धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होने लगता है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। निगेटिव से पॉजिटिव की ओर तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और पॉजिटिव से निगेटिव चलता है करंट, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ करंट is opposite to the direction of the electrons. Okay, if the electron are moved from negative to positive terminal, then the current flow from
पॉजिटिव टू निगेटिव। दोस्तों समझना है इसी का कि जो इलेक्ट्रॉन की जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे निगेटिव से पॉजिटिव की ओर तो करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और उम्मीद है कि आप लोगों का ये क्लियर भी हो गया होगा। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारी क्लास लगातार चल रही है, एक एक टॉपिक को लेकर क्लास चल रही है। धीरे स्टार्टिंग से लेके दोस्तों आप लोग नोटिस करिएगा, क्लास बिल्कुल छोटे फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक ऐसे ही थ्रोली चलेगी। तो दोस्तों जल्दी से जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन तो दोस्तों दबा लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपको वो मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है दोस्तों, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए यस, इसमें लिखेंगे हाउ इज करंट फ्लो इन अ वायर। वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो होता है, कैसे होता है, कैसे होता है करंट फ्लो। हमने कहा गया कि किसी भी वायर के अंदर करंट तभी फ्लो होगा जब हम उसको किसी सोर्स से ऐड करते हैं, या तो वो बैटरी हो या फिर सेल हो। लिखेंगे अ वायर conducts electric current when we add or when we connect, not add दोस्तों, when we connect it with a source, with a power source such as cell or battery, बैटरी। दोस्तों देखिए क्या है कि किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट तभी कंडक्ट करेगा जब हम उसको किसी सोर्स से, पावर सोर्स से ऐड करते हैं, चाहे वो करंट से हो, चाहे वो सेल से हो या बैटरी से हो। अगर हमने कनेक्ट नहीं किया, अगर हम किसी वायर को बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर उस वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रैंडमली मूव करेंगे। ध्यान रखिएगा, दो कंडीशन में बता देता हूं। देखिए दोस्तों कि कोई वायर ले ली हमने, इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया अभी, ठीक है, सिंपल सी है, हमने सिंपल ले लिया। दूसरी बात अगर हम लेते हैं तो दोस्तों हम बात करते हैं, दूसरी बात ये रहा, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। देखिए दोस्तों मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब दो कंडीशन यहाँ पर आती हैं, ए और बी। अगर हम किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं, ये वायर है दोस्तों, वायर ले लिया हमने, ये भी क्या है, ये भी वायर है, इसको बड़ा करके लिख देते हैं वायर, ये वायर है दोस्तों, ओके। इससे कनेक्ट नहीं किया तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कहीं इधर रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कोई इधर रहेगा, इलेक्ट्रॉन कोई इधर रहेगा, इलेक्ट्रॉन कोई इधर रहेगा, इधर उधर रैंडमली तरीके से इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बट जब हम किसी वायर को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से, तो दोस्तों क्या होता है, ये हमारा निगेटिव है दोस्तों, और ये क्या है, हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। ये कौन सा है, ये निगेटिव टर्मिनल है और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ को फ्लो होंगे, इस साइड से इस साइड को फ्लो होंगे। तो दोस्तों जैसे ही हमने बैटरी से कनेक्ट किया, इस पर एक फोर्स लग जाता है, इन इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स लग जाता है जो उनको पुश करता है, किसके साइड से, निगेटिव इलेक्ट्रोड के साइड से पुश करता है। और जब पुश करेगा तो उनकी डायरेक्शन क्या होती है, एक निगेटिव है, निगेटिव की डायरेक्शन पॉजिटिव की ओर मूव होने लगता है। देखिए ये हो गया ई, ये ई, ये ई, ये ई, ये रहा एक ई, ये रहा, ये रहा और ये रहा। देखिए दोस्तों सभी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक सिस्टमेटिक हो जाएगी, एक तरीके से डायरेक्शन आ जाएगी। जब तक बैटरी से कनेक्ट नहीं था तो रैंडमली थे, कोई ऊपर कोई नीचे, इस टाइप से था।
जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया तो दोस्तों इन पर एक फोर्स लग जाता है और ये एक सिस्टमेटिक डायरेक्शन में फ्लो होने लगते हैं और कहें तो ये किधर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करने लगते हैं। लिखिए स्टार्ट। लिखेंगे क्या कि पावर सप्लाई से कनेक्ट करने पर इन द एब्सेंस ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन मूव randomly in a wire, whereas when we connect a wire with battery, when a wire is connected with battery, then a force acts on it and they move from negative to positive terminal of battery। देखिए दोस्तों यही मेन चीज है क्या सबसे पहली बात वायर के अंदर कंडक्ट जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट जो कंडक्ट होगा तभी होगा जब हम उसको कनेक्ट करेंगे किसी पावर सोर्स के साथ, चाहे वो सेल या बैटरी। एब्सेंस ये और प्रेजेंट ये। इलेक्ट्रिक यहाँ पर करंट एब्सेंट है, इलेक्ट्रिक करंट बैटरी से कनेक्ट है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव्स रैंडमली इन अ वायर में रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट किया, जब व्हेन वी कनेक्ट अ वायर विद बैटरी के साथ जब हमने कनेक्ट किया तो इन पर एक फोर्स लगता है। क्या लगा, इन पर एक फोर्स लगा और जैसे ही वो फोर्स लगता है तो ये क्या करने लगते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करने लगते हैं। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों एक आपके लिए सिंपल छोटी सी इंफॉर्मेशन है, जिन स्टूडेंट को हमारी नोट्स चाहिए, अगर सॉफ्ट कॉपी चाहिए या फिर हार्ड कॉपी चाहिए तो दोस्तों आप प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा दोस्तों नंबर है +917983358887, जहाँ से हमारे नोट्स दोस्तों वहाँ से आप लोगों को भेजे जाएंगे। तो नोट्स नंबर हमारा ये है और ये हमारा नंबर रहेगा दोस्तों व्हाट्सएप पर रहेगा। और दोस्तों अगर बता दें तो एक फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, तीनों को आप लोगों को नोट्स मिलेंगे। और अगर कहा जाए तो एक सब्जेक्ट के लिए दोस्तों आपको 500 रुपीज़ IC हमको इंडियन करेंसी आप लोगों को सेंड करने होंगे QR कोड के हेल्प से, और उसके बाद आप लोगों को सारी PDF सेंड कर दी जाएंगी। चाहे आप चाहते हैं हार्ड कॉपी लेना या सॉफ्ट कॉपी लेना, आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग हमको बता सकते हैं। पर सब्जेक्ट दोस्तों 500 IC इंडियन करेंसी 500 पर सब्जेक्ट, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे पर सब्जेक्ट में। अगर तीनों सब्जेक्ट के लेने हैं दोस्तों, अगर तीनों सब्जेक्ट का लेना है तो दोस्तों आप लोगों को सिर्फ मिलेंगे 1200 IC में। 1200 IC में आप लोगों को सारे दोस्तों PDF के फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएंगे। उम्मीद है कि दोस्तों अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आज की क्लास समझ में आया होगा। पार्ट 3 आज का हमारा यहीं पर एंड होता है। मिलेंगे दोस्तों पार्ट 4 में एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी और आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ज़बरदस्त तैयारी में लग जाइए दोस्तों। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।